That's it. Yo, let's go inside. Come on. एमिली 18 साल की लड़की जिसके साथ कुछ तो पैरानॉर्मल ऐसा हो रहा था जो उसे खुद को नहीं पता था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो इसमें लाइफ ऑफ लग्जरी को एक 18 साल की लड़की एमिली, इसकी एक रिपोर्ट मिलती है कि उसके साथ कुछ तो वियर्ड चीज़ें हो रही हैं उसके आसपास। एंड वो थोड़ी सी डरी हुई भी है, बट वो खुलकर बता नहीं सकती उसके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं। वो उसे ऐसा लगता है कि उसके रूम में है ना कुछ तो पैरानॉर्मल हो रहा है। एंड उसके डैड जो उसे मिल्क देते थे ना, तो उसका कलर एक तो ग्रे होता था एंड उसमें स्मेल ऐसे आती थी जैसे गंदे नाले की स्मेल होती है। वो अपने मॉम से कांटेक्ट करने की भी कोशिश करती है, बट उसकी मॉम जो है वो घर से बाहर होती हैं, किसी ट्रिप पर होती हैं, ऐसा उसके डैड बताते हैं। एंड लेकिन उसकी मॉम का स्टफ घर पर ही होता है। तो अभी देखिए ये दोनों लाइफ ऑफ लग्जरी ये जा रहे हैं एमिली के घर। एंड वो कह रहे कि वहाँ पे कुछ तो मतलब गलत हो रहा है एंड वो होप करते हैं कि उसकी मॉम ठीक हो। तो अब ये एमिली के घर जा रहे हैं। यस, ये फाइनली उसके घर पहुंच गए, एमिली के घर पहुंच गए हैं। एमिली के घर पर पहुंचकर ये नॉक करते हैं। अंदर से एमिली आती है एंड उसे हाय हेलो करते हैं, नाइस टू मीट यू। तो एमिली कहती है कि आप है ना थोड़ा सा शांत रहिए बिकॉज मेरे जो डैड है वो जाग चुके हैं। तो वो कहता है कि ओके। अब ये एमिली के घर आते हैं एंड वो पूछते हैं कि क्या तुम हमें एक्सप्लेन कर सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। तो वो कह सकती है कि लास्ट नाइट मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। तो वो कहते हैं किसने किया। तो वो कहती है कि मेरे डैड। तो वो कहती है कि मुझे है ना अपने डैड का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज लग रहा है एंड थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। तो ये लड़का पूछता है कि ये बिहेवियर कब से चेंज हुआ। तो वो कहती है कि वो है ना लकड़ियाँ काटने के लिए बाहर जाते थे, तो कल मतलब कुछ दिन पहले भी वो ऐसे ही गए थे एंड वहाँ से वो भागते हुए आए हैं। इसके बाद उनका बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हो गया है। एंड शी इज़ क्राइंग कि मतलब इस घर में भाई वो अकेली रहती है एंड उसके डैड रहते हैं, उसके डैड ही हॉरेबल हो गए हैं, तो डर तो लगेगा। एंड सडनली है ना कुछ चेंज हुआ। आई थिंक ये इसके डैड है जो आए हैं, बट देखने में बहुत डेंजर लग रहे हैं भाई। तो वो पूछ रहा है क्या ये तुम्हारे डैड है एंड वो कह रही है यस ये मेरे डैड हैं। तो ये कह रहे हैं भाई उनके हाथ में क्या है ये। ओ माय गॉड, ये एमिली को दे रहे हैं मिल्क। वो कह रहे हैं कि मिल्क ये तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बट देखो इस मिल्क का कलर क्या है, ग्रे कलर का। भाई ग्रे कलर का मिल्क कैसा होता है। तो ये पीने स्टार्ट कर देती है। तो लड़का कहता है नो इसका कलर ग्रे है तो तुम कैसे पी सकती हो। तो वो लड़की कहती है मैं तो बहुत टाइम से पी रही हूँ, ये मुझे मतलब देते हैं तो मैं डर के लिए मारे पी लेती हूँ। तो अब ये लड़का कहते हैं कि भाई सच्चाई क्या है, तुम्हारे जो डैड ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए हमें तुम्हारे घर में कैमराज लगाने होंगे। तो वो लड़की परमिशन दे देती है कि ओके ठीक है आप कैमरा लगा दो। तो अब ये स्टार्ट करते हैं, कैमरा लगाने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये लगाते हैं यहाँ हॉल में कैमरा, हॉल में चारों तरफ लगा देते हैं और फिर एमिली के रूम में जाते हैं, नॉक करते हैं। अब ये एमिली से परमिशन लेते हैं क्या हम आपके कमरे में मतलब कैमरा लगा सकते हैं। तो वो परमिशन दे दी कि यस आप लगा सकते हो। ओ माय गॉड, जैसे बात करता है ना देखो ये अजीब सी आवाज़ आती है, बट एंड वो कम्प्लीटली एमिली जो है वो डर जाती है। तो वो उसे समझाता है कि हमने कैमरा लगा दिया एंड जो कुछ भी होगा वो कैमरे में कैप्चर हो जाएगा। तो वो गुड नाइट कहकर चले जाते हैं। तो वो एमिली के डैड के रूम में कैमरा तब लगाते हैं, वो वेट करते हैं कि एमिली के पापा जब घर से बाहर जाएंगे ना तब हम कैमरा लगाएंगे। एंड जैसे ही वो कमरे में एंटर करते हैं ना तो उन्हें अजीब सी स्मेल आती है। एंड ये आप मैट देखो, मैट कम्प्लीटली ऐसे मतलब फटी हुई है, कटी हुई है, जैसे कोई जानवर यहाँ पर हो। तो वहाँ वो कैमरा लगाकर चले जाते हैं। अब कैमरा लगाने के बाद वो वेट करते हैं। तो सुबह के 2 बज रहे हैं एंड वो कैमरे में सर्च कर रहे हैं कि इस घर में एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो वो देखते हैं कि जो उसके फादर है ना वो उन्होंने दीवार की तरफ अपना फेस कर रखा है
कंटिन्यूस वो खड़े हैं दीवार की तरफ फेस करके। तो वो आपस में कहते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी तो कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है। एमिली के रूम में देखते हैं 2:09 हो रही है एंड शी इज़ स्लीपिंग। यहाँ हॉल में देख लें, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, सिर्फ उसके पापा है ना कंटिन्यूस दीवार की तरफ ऐसा खड़े हैं। एंड खड़े होने का तरीका भी ऐसे है जैसे किसी ने इन्हें वश में किया हुआ है। ये हॉल का वे है। एमिली सो रही है अभी आराम से, अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है। एंड भाई ये भी है ना सो जाते हैं। बट देखो कैमरे में जो इसके जो फादर है ना, जो एमिली के डैड थे, वो कुछ तो भाई कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो किसी से बात कर रहे हैं। ओह माय गॉड, ओह शिट, भाई गर्दन ये ऐसे कैसे घूम गई अपने आप। एमिली के डैड की गर्दन खुद ब खुद ऐसे घूम गई, जैसे मतलब देखने में ये जो है बहुत डेंजर सा लगा। हॉल में कुछ नहीं है, 3 बज गए हैं। ओ माय गॉड, इसकी पापा अब एमिली के घर में आए। देखो गेट ओपन है, ध्यान देना, गेट ओपन है रूम का। एंड एमिली के फादर यहाँ पे एंड वो अपनी बेटी से कह रहे हैं वेक अप, जागो। ओ माय गॉड, नो 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 नो, ये अपने दोस्त से कह रहा था कि वेक अप। एंड इसकी डैडी अभी किसी को बुला रहे हैं एंड दरवाजे पर कोई तो आ रहा है। जैसे ही ये कैमरे में एक चीज़ देखते हैं तो ये फ़ौरन भागे होते हैं एंड वो कंटिन्यूस भाई बुला रहा है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये फ़ौरन है ना अपनी कार से उतरते हैं, एमिली के घर जाते हैं। देन ये एमिली के रूम में आते हैं एंड वो कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है ये चीज़। तो वो अपनी बेटी से कहता है कि दोबारा सो जाओ बेबी डॉल। ये लड़का कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, कि ये तुम्हारी बेटी है, तुम इसके साथ क्या गलत कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो कहता है कि तुम बताओ तुम कर क्या रहे थे, अदरवाइज मैं तुम्हें पुलिस से कंप्लेन कर दूंगा। एंड ये जो डैड होता है ना एमिली का, ये अटैक कर देता है इन्हीं पर, लाइफ और लग्जरी जो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं इन्हीं पर अटैक कर देता है। एंड वो भाग जाते हैं। दैन वो एमिली से कहते हैं कि यहाँ से तुम चलो, बिकॉज ये सेफ नहीं है घर। वो एमिली को लेकर चले जाते हैं और वो देखते हैं जो उसके डैड ने कपड़े पहने हुए थे ना, वो शर्ट वहाँ पे पड़ी हुई है। एंड वो एमिली को लेकर चले जाते हैं एंड एमिली कम्प्लीटली डरी हुई है। ओ माय गॉड, एंड वो सामने खड़े हुए हैं एंड वो, उनकी शर्ट तो नहीं थी। एंड वो एमिली को समझा रहे हैं डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आज रात तुम इस घर में नहीं रुकोगी।